I am Rajesh Modi, TGT Maths in Harvasya Vidya Vihar School. Today we will discuss the topic division algorithm for the polynomials. Let Px and Gx are any two polynomials with Gx cannot equal to 0. Gx is not equal to 0, then we can find two polynomials Qx and Rx such that Px is equal to Gx into Qx plus Rx, where Rx equal to 0 or degree of Rx less than डिग्री ऑफ Gx. क्या है कि Px एंड Gx टू पॉलिनोमियल्स हैं. जब हम डिवीजन करते हैं एंड व्हेन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिविडेंड इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिवाइजर, देन Px इज डिविडेंड एंड Gx इज डिवाइजर. व्हेन वी डिवाइड Px बाय Gx, देन वी गेट क्वोशिएंट Qx एंड रिमाइंडर Rx. देन डिविडेंड इज इक्वल टू divisor into quotient plus remainder. Thus we can write it as dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. That is the division algorithm. इसमें जो रिमाइंडर है या तो ज़ीरो आ सकता है या और जब रिमाइंडर आ जाएगा उसकी डिग्री हमेशा डिवाइजर की डिग्री से कम होनी चाहिए. तो ये हो गया आपका डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. दैट इज द डिवीजन एल्गोरिथम. अब इस डिवीजन एल्गोरिथम को हम वेरीफाई करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं डिवीजन के लिए. डिवीजन का फर्स्ट एग्जांपल है डिवाइड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर. अब हम it is the 3 degree polynomial, it is 2 degree polynomial, so it is Px dividend. एंड वैसे भी डिवाइड करना है ना इसको इससे, तो ये आपका क्या बन गया डिविडेंड. और जिससे हम डिवाइड करते हैं वो क्या हो गया डिवाइजर. ठीक है, जिसको डिवाइड करना है डिविडेंड और जिससे डिवाइड करना है वो डिवाइजर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अरेंज द टर्म्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर. अब आपके पास जो डिविडेंड है ये तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है ही, डिग्रीज 3 2 1 0, but divisor is not in the decreasing order form, it is in the increasing order form. So we have to arrange Gx that is equal to x square plus 2x plus 1. it is the decreasing form. अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म. राइटिंग द पोलिनोमियल्स इन देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. तो अब हमारा डिविडेंड और डिवाइजर दोनों किस में हो गए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गए. अब हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 योर डिवाइजर एंड 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. नाउ इन द डिविडेंड द हाइएस्ट डिग्री टर्म 3x क्यूब, but in divisor it is x square. Now you have to divide 3x cube by x square. अब 3x cube
divide by x square. Now we get 3x. Now the first term of the quotient is 3x. It means that when we multiply x square into 3x, then we get 3x cube. अब हमें 3x क्यूब लाना था जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है डिविडेंड की. अब हम क्या करेंगे, बाकी की जो टर्म्स रिमेनिंग टर्म्स है डिवाइजर में उनको भी 3x से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. तो ये आप क्या हो गया 6x स्क्वायर प्लस 3x. नाउ सब्ट्रैक्ट ऑल दीज टर्म्स. इफ यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, अब प्लस में माइनस बन जाता है सब्ट्रैक्ट में और माइनस का प्लस बनता है. अब दिस टर्म इज कैंसल्ड. प्लस 1x स्क्वायर, ये माइनस 6x स्क्वायर. नाउ एट माइनस 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 5. नाउ अगेन द हाइएस्ट डिग्री टर्म इज minus 5x square. Here is x square. Now divide minus 5x square by x square. It is minus 5. Now the second term is second term of the quotient is minus 5. Now you have to multiply all the terms by minus 5. Minus 5x square minus 10x minus 5. Now subtract all these terms plus change the sign. नीचे वाली जो terms है उनके साइन चेंज करो. सब्ट्रैक्शन का मतलब है ये प्लस हो गए सारे. कैंसल्ड आउट 9x प्लस 10. अब डिग्री ऑफ रिमाइंडर here 1 and the degree of the divisor is here 2. So the degree of the remainder is less than the degree of the divisor, so we cannot divide further. So here quotient is 3x minus 5 and remainder rx, that is equal to 9x plus 10. अब हमने डिविडेंड को जब डिवाइजर से डिवाइड किया तो 3x माइनस 5 क्वोशंट आ गया और रिमाइंडर 9x प्लस 10. अब हमें इस मेथड को अप्लाई करके इसकी क्या करनी है, हमें वेरिफिकेशन. कि अब हमारे पास मेथड क्या है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर. कि इसका मतलब ये हुआ कि जब डिवाइजर को क्वोशंट से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आना चाहिए, डिविडेंड के इक्वल आना चाहिए. तो आपके पास डिविडेंड है 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5. अब दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10. अब ये आपका इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये मेथड वेरीफाइड नहीं होगा. इसके इट मीन्स दैट आवर क्वेश्चन इज रॉन्ग. अब x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3x स्क्वायर, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर. फिर अब 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस. अब 1 से आप 3x माइनस 5 को मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 5 प्लस 9x प्लस 10. 3x क्यूब. अब एड द लाइक टर्म्स. लाइक टर्म्स वो होती है जिन वेरिएबल सेम है उनकी डिग्री सेम होती है. अब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, दीज आर द टू लाइक टर्म्स. तो प्लस x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर माइनस करो x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x प्लस 9x. अब 9x प्लस 3x 12x, 12x माइनस 10x प्लस 2x एंड 10 माइनस 5 5. तो ये दोनों क्या आ गया, डिविडेंड के इक्वल आ गया. इट मीन्स दैट अवर मेथड डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इज वेरीफाइड. इन दिस वे वी कैन वेरीफाई दिस डिवीजन एल्गोरिथम फॉर द polynomials when we divide one polynomial to the other polynomial. Second example. Now let us take another example of division. Divide x4 minus 3x square plus 4x plus 5
by x square plus 1 minus x and verify the division algorithm. Now here polynomial dividend px, that is equal to x4 minus 3x square plus 4x plus 5, that is dividend, and gx divisor x square plus 1 minus x. First of all, you have to see that both the dividend and divisor in their decreasing order of their degrees. All the terms are there in their decreasing order of their degrees. So first we have to arrange in their decreasing order. But here the dividend is also in their decreasing order of their degrees. So we have to only arrange the terms in their decreasing order of their degrees of divisor. That is x square minus x plus 1. Now we have to divide x square minus x plus 1 is divisor, and dividend x4 minus 3x square plus 4x plus 5. Now the highest degree term of the dividend is x raised to the power 4, and here the highest degree term is x square in the divisor. So to obtain the first term of the quotient, we have to divide x4 by x square, that is equal to x square. Now the first term of the quotient is x square. Now we have to multiply all the terms of the divisor by x square. x4 minus x3. Here there is no term of the power 3, so it can be placed here, plus x square. Now subtract all these terms, minus minus plus. Now we have to place here a highest डिग्री टर्म. तो x3 इज द हाईएस्ट डिग्री टर्म. सो सबसे पहले हम इसको लेंगे x3 माइनस 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 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5. Now here the dividend x3 minus 4x square plus 4x plus 5. It is also in the decreasing order of their degrees. Now we have to obtain the second term of the quotient when we divide the highest degree term x cube by highest degree term x square of the divisor, that is equal to x. Now the second term of the quotient is x. Now we have to multiply all the terms by x. X cube minus x square plus x. Subtract all these terms. Minus 3x square plus 3x plus 5. Now minus 3x square, highest in the dividend, highest degree term, minus 3x square, divide by x square, minus 3. The third term of the quotient is minus 3. Now multiply by all these terms by minus 3. Minus 3x square minus x into minus 3 plus 3x minus 3. Subtract all these terms, change the sign, plus minus plus, cancelled out, ये भी cancelled out. 5 plus 3, 8. Now 8 is your remainder because the degree of the remainder here is 0 and the degree of the remainder divisor is 2. So the degree of the remainder is less than the degree of the divisor, then we cannot divide further. So quotient is x square plus x minus 3 and remainder is 8. So quotient plus x minus 3, remainder is 8. Now we have to verify the division algorithm method. तो डिवीजन एल्गोरिथम मेथड मैंने आपको बताया है कि डिविडेंड इज इक्वल टू इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिवाइजर इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स
plus 1 into quotient is x square plus x minus 3 plus remainder is 8. Now multiply x square plus x minus 3 minus x into x square plus x minus 3 plus 1 x square plus x minus 3 plus 8. That is equal to x4 plus x3 minus 3x square minus x cube minus x square plus 3x plus x square plus x minus 3 plus 8. Now add all these terms. X4 plus x3 cancelled out, minus x3 minus 3x square, minus x square cancelled out, plus x square, then minus 3x square plus 3x plus x plus 4x minus 3 plus 8, so plus 5. Now the dividend is x4 minus 3x square plus 4x plus 5, और यही हमारा डिविडेंड था. सो इन दिस वे द डिवीजन एल्गोरिथम इज वेरीफाइड. नाउ वी हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस डिवीजन एल्गोरिथम. तो अब इसको बाकी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में करें. ठीक है. ओके.